नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएसएन न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मानगो के जवाहर नगर रोड नंबर 6 के पास दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान हुआ जलकर खाक। बिष्टुपुर थाना अंतर्गत मेरिन ड्राइव नदी में शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। सरायकेला थाना क्षेत्र अंतर्गत दुगनी उत्क्रमित उच्च विद्यालय सहित 3 अलग अलग क्षेत्रों में चोरों ने दिया चोरी की घटना को अंजाम, लाखों के मूल्यों के सामान की हुई चोरी। मानगो के जवाहर नगर में एक दुकान में अहले सुबह लगभग 4 बजे अचानक आग लग गई। दुकान में रखे सभी सामान जलकर राख हो गए। आग लगने के बाद आग ने विकराल रूप ले लिया और देखते ही देखते दुकान में रखे सभी सामान जलकर राख हो गए। आग की सूचना आसपास के लोगों ने अग्निशमन विभाग को दे दी, जिसके बाद अग्निशमन विभाग की गाड़ियों ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं दुकान में रखे लगभग लाखों का सामान जलकर पूरी तरह राख हो गया है। दुकानदार को काफी नुकसान हुआ है। दुकानदार ने बताया कि उनको सुबह 5 बजे सूचना मिली कि उनकी दुकान में आग लग गई है, जिसके बाद वे वहां पहुंचे। तब तक अग्निशमन विभाग को भी सूचना दे दी गई थी। उन्होंने कहा कि इस आगजनी में काफी नुकसान हुआ है। अंदाजा लगाया जाए तो कुल लाखों रुपए का सामान जलकर पूरी तरह राख हो गया है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता अभी तक नहीं चला है, मगर इस आगजनी में लाखों का नुकसान जरूर हुआ है। सुबह 5:30 बजे इमरान भाई ने हमको कॉल किया कि आपके दुकान में आग लगी है। तो हम आए, आने के बाद फिर दमकल भी लोग पहले बुला चुके थे। दमकल भी 15-20 मिनट के बाद में आया, अपना काम कर रहा। कैसे आगे लगा, क्या लगा, ये कोई इसका जानकारी तो है नहीं। 20 लाख के आसपास सामान होगा और एसेट वगैरह करीब मोटा मोटी समझिए 40-50 लाख के आसपास सामान एसेट वगैरह ले गए। शहर के बिष्टुपुर थाना अंतर्गत मेरिन ड्राइव नदी में शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शुक्रवार को नदी में शव तैरता देख स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। बताया जा रहा है युवक सोमवार को घर से निकला था। शव की पहचान हो गई है। यह शव सोनारी के झबरी बस्ती का रहने वाला भीम सिंह नामक युवक का है। युवक की उम्र करीब 32 साल बताई जा रही है। वे सर्किट हाउस क्षेत्र के एक कार्यालय में काम करता था। बताया जा रहा है वह मानसिक रूप से काफी परेशानी में था। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। मामला वैसा कि मतलब कुछ दिन से वो देख रहा था, चुपचाप ही रहता था, मेंटली डिस्टर्ब रहता था और ऐसा कुछ नहीं। घर में भी कोई पूछता था, कुछ बोलता नहीं था, अकेले अकेला रहता था हमेशा। और ऐसा नहीं, कभी भी जैसे बाहर में रहता तो वो घर आ ही जाता था। मंडे का रोज़ वो गया, सुबह मॉर्निंग वॉक पे बोला कि आ रहे हैं, आप गर्म पानी कर दो, हम नहा के ऑफिस के लिए निकलेंगे। उसके बाद जो गया, उसके बाद वो आया ही नहीं। फिर हम लोग 9 बजे का अराउंड मैंने उसको कॉल किया, तो कॉल उसका 2 बार रिंग हुआ। उसके बाद जो उसका मोबाइल स्विच ऑफ था, वो स्विच ऑफ था ही। मुझे फ़ोन आया था तो कहा गया कि यहीं से कोई निवासी ने मुझे फ़ोन किया बेल्डी ग्राम से कि एक बॉडी है जो नदी के बीचों बीच फंसा हुआ है। तो वही मैं देखने आया था, तो देख के प्रतीक हुआ मेरा भाई है। जब जांच पड़ताल की, सब निकाला गया बॉडी को, तो देखा वो मेरा भाई था। जिले के सरायकेला थाना क्षेत्र अंतर्गत दुगनी उत्क्रमित उच्च विद्यालय समेत पंचायत भवन और पास स्थित एक किराने की दुकान में बीती रात चोरों ने दबिश देते हुए चोरी की घटना को अंजाम दिया, जहां चोरों ने इन 3 अलग अलग स्थानों पर लाखों के मूल्य के सामानों की चोरी की। प्राप्त जानकारी के अनुसार दुगनी उत्क्रमित उच्च विद्यालय के ITC लैब का दरवाजा तोड़ चोरों ने यहां रखे 3 कंप्यूटर सिस्टम, 6 बैटरी समेत एक प्रिंटर को चुरा लिया। चोरी की घटना की जानकारी शुक्रवार सुबह स्कूल के हेडमास्टर मोतीलाल मुंडा को मिली, जिसके बाद वह स्कूल पहुंचे तो पाया ताला तोड़ घटना को अंजाम दिया है। वहीं दुगनी पंचायत भवन पर भी धावा बोला और वेंटिलेटर तोड़कर LED टीवी चुरा ले गए। चोरों का आतंक यही नहीं रुका। पास स्थित किराना दुकान वैरायटी स्टोर का भी ताला तोड़ तकरीबन 12,000 नकदी चुरा ले गए। एक ही रात 3 अलग अलग स्थान पर घटना से दुगनी पंचायत के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। स्थानीय लोगों द्वारा सरायकेला पुलिस अधीक्षक से भी घटना की शिकायत की गई। इधर सरायकेला पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कल हम लोग स्कूल को सारे तरीके से बंद करके हम लोग चले गए। चले जाने के बाद आज सवेरे जब स्कूल खोलनी 8:45 बजे, उस समय पता चला, जाके जब घर घुसे अंदर स्कूल के खोलने के बाद, तो पता चल रहा है कि वहाँ पर रूम खुला हुआ है लैब का, ICT लैब जिसमें कंप्यूटर की क्लास होती है जी, वो खुली हुई थी। तो जाके देखे तो पूरा एकदम जितना भी मेरा 4 कंप्यूटर है, बैटरी है, प्रिंटर है और
और भी छोटे छोटे सामान जो हैं वो सब वहाँ से गायब थी। टाटा स्टील फाउंडेशन की ओर से ट्रबल कल्चरल सेंटर में 4 सबल अवार्ड कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम में देश के 23 राज्यों से लगभग हजारों खिलाड़ियों ने भाग लिया। जानकारी देते हुए टाटा स्टील फाउंडेशन के कप्तान अमिताभ ने बताया, देश के टॉप मॉडलिस्ट प्रतिभागियों अपना कला का प्रदर्शन दिखाएंगे। उनमें से 5 बेहतर प्रदर्शन करने वाली प्रतिभागियों को चुना जाएगा। वहीं म्यूजिकल परफॉर्मेंस देने वाले प्रतिभागियों को शंकर महादेव एकेडमी के साथ टाई अप करेंगे। उन्होंने बताया, टॉप फाइनलिस्ट देश के उत्तराखंड, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बंगाल, झारखंड, बिहार सहित अन्य कई राज्यों से शामिल हुए हैं। आज टाटा स्टील फाउंडेशन पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत काम करता है। उनकी जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं उनके बेहतरी के लिए उनकी एबिलिटी को सलाम करते हैं। तो आज हर साल हम लोग एक सबल अवार्ड फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसका कि आज फिनेले है। इसमें इस बार ये चौथा एडिशन है सबल अवार्ड का, और इस बार पूरे 23 स्टेट से हिंदुस्तान के और 3 यूनियन टेरिटरीज से पार्टिसिपेंट्स ने हिस्सा लिया है और करीब 1000 से ऊपर पार्टिसिपेंट्स ने हिस्सा लिया था। तो आज जो टॉप फाइनलिस्ट हैं वो लोग यहाँ पर आए हैं अपना प्रदर्शन करने के लिए, और ये टॉप 5 में से बेस्ट जो है उनका सिलेक्शन होगा 1, 2, 3, 4, 5, और वो लोगों को हम लोग फेलिसिटेट करेंगे। और उनको फिर एक और है जो म्यूज़िकल कैटेगरी है, उसमें हमारा शंकर महादेवन का आपने नाम सुना होगा, उनकी एकेडमी के साथ टाई अप है। तो जितने भी जो म्यूज़िकल में परफॉर्मेंस करेंगे वोकलिस्ट या फिर इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, वो 1 साल के लिए फिर उनको शंकर महादेवन एकेडमी के साथ ट्रेनिंग देंगे। जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय की पहली वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता 2023 में उपायुक्त श्री मंजुनाथ भजंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने मार्च पास्ट की सलामी ली तथा युवा महिला खिलाड़ी जिन्होंने देश विदेश में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया, उन्हें सम्मानित कर उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अंजिला गुप्ता, खेल प्रशिक्षण हसन इमाम, राजेंद्र जसवाल, स्पोर्ट्स के चेयरमैन तथा अन्य प्रोफेसर व यूनिवर्सिटी के छात्राएं मौजूद रही। जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में महिला विश्वविद्यालय के प्रथम खेलकूद प्रतियोगिता 2023 का आयोजन किया गया। मौके पर डीसी मंजुनाथ भजंत्री, महिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अंजिला गुप्ता, हसन इमाम व अन्य शामिल हुए। प्रतियोगिता शुरू करने के पूर्व महिला खिलाड़ियों को शपथ ग्रहण कराया गया। इस अवसर पर महिला विश्वविद्यालय के सैकड़ों खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा दिखाई। इस अवसर डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने कहा, युवाओं के लिए खेल बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा, युवा राज्य के भविष्य हैं। युवाओं के लिए खेलकूद अत्यंत महत्वपूर्ण होता जा रहा है। पूर्व के इतिहास में देखा जाता था, मानव कुछ न कुछ करते रहते थे, इससे उनके शरीर स्वस्थ रहता था। लेकिन आज के इंटरनेट की जगत में पूर्व की एक्टिविटी देखने को नहीं मिलता। डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने कहा, खेल के साथ साथ खेल भावना भी महत्वपूर्ण है। युवाओं हार जीत के सकारात्मक तरीकों से लेते हुए आगे। झारखंड के युवाओं में नैतिक प्रतिभा के लिए सरकार खिलाड़ियों के आर्थिक व सामाजिक उत्थान के लिए योजना चला रही है। डीसी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, व्यक्तिगत रूप से यह मेरे लिए हर्ष की बात है, जहां युवा प्रतिभाओं को संबोधित करने का अवसर मिला। डीसी ने कहा, विज्ञान के इस युग में, इंटरनेट की दुनिया में हम लोग लगातार छोटे छोटे बच्चों हो या बुजुर्ग तक एक कमरे में कुर्सी पर कैद होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत परिणाम पड़ रहा है। खेल एक ऐसा विद्या है जो आपके जीवन भर साथी बन रहती है। शारीरिक फिटनेस के अलावा तनाव रहित जीवन बिताने के लिए मदद करती है। इस अवसर पर अतिथियों के द्वारा खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय जो आज प्रथम खेलकूद समारोह आयोजित किया गया और लगभग 12,000 छात्राएं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और उनके जो टैलेंट जो है यहाँ दिखने में मिलती है। और विशेषकर स्पोर्ट्स जो है फिज़िकल फिटनेस के लिए भी और एक रिक्रिएशन और एक टेंशन फ्री जीवन जीने के लिए भी, और आने वाले समय में एक स्पोर्ट्समैनशिप और टीम वर्क, लीडरशिप, ये सारी चीज़ ये छात्राएं अपने जीवन में पाने के लिए और इसको करने के लिए ये बहुत ही अच्छा ये है। अखिल भारतीय भोजपुरी सम्मेलन के द्वारा पत्रकार वार्ता करने कल से आरंभ होने वाले 2 दिवसीय अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन के संबंध में जानकारी दी गई।
बताया गया कि अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन की शुरुआत कल दोपहर 3:45 पे उद्घाटन से होगी। इस कार्यक्रम में अलग अलग कवि अपनी अपनी प्रस्तुति देंगे और आज विश्व में भोजपुरी के वर्तमान स्थिति पर चर्चा होगी। समिति के सदस्य मनोज भावुक ने बताया। 2 दिनों का अधिवेशन है, 16 और 17 उद्घाटन से लेकर समाप्त। इसमें कई परिचर्चा है, कई मुद्दों पर, मतलब भोजपुरी के साहित्य पर, अलग अलग विधाओं पर और विश्व पटल पर भोजपुरी, पूरी दुनिया में भोजपुरी पर क्या हो रहा है। और इसमें 3 धाराओं में बात होगी। एक वो जो उसका मूल देश है वहाँ पर क्या हुआ भोजपुरी के लिए, दूसरा गिरमिटिया कंट्रीज मॉरिशस, फिजी, गुयाना, सूरीनाम, टेडनाम, टोबैगो, वहाँ क्या हो रहा है। चूँकि डॉक्टर सरिता बुद्धू जी हैं चेयरपर्सन भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन की, वो सारे, भले वो मॉरिशस से हैं लेकिन इन सारे देशों में जा चुकी हैं और जहाँ भी भोजपुरी है वहाँ डॉक्टर सरिता बुद्धू है 5 दशक से, हर जगह, आज से नहीं 5 दशक से, तो वो उसका प्रतिनिधित्व करती हैं। अब जैसे नेपाल से आए हैं गोपाल ठाकुर जी, गोपाल अस्क जी, वो नेपाल की भोजपुरी पर बात करेंगे। वो गिरमिटिया कंट्री नहीं है, वहाँ का संघर्ष अलग है, गिरमिटिया कंट्री का संघर्ष अलग है, भारत में भोजपुरी का संघर्ष अलग है। और एक और धारा है उन लोगों की जो भोजपुरी भाषी हैं और दुनिया के तमाम देशों में रोजी रोजगार के लिए गए। अमेरिका में ग्रुप बना, बहुत पहले बना था बाना, भोजपुरी एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूके में ग्रुप है, सिंगापुर में ग्रुप है, दुबई में ग्रुप है। तो ये सारे भोजपुरी भाषी, या एक और शब्द हम इस्तेमाल करते हैं भोजपुरी प्रेमी, जो भाषी तो नहीं है लेकिन प्रेमी हैं, वो प्रेम करते हैं। तो उन सारे लोग जो इकट्ठा हुए हैं दुनिया में, वो लोग भी कुछ न कुछ भोजपुरी को लेकर कर रहे हैं। तो उन सारे मुद्दों पर बात होगी विश्व पटल पर भोजपुरी में। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।